दोस्तों ये देवों के देव महादेव देख रहे हैं, लास्ट में तो हम खुद हैरान हो गए। किया है प्रजापति ने। गुस्सा भी आ रहा है, पर अभी देखे आखिर क्या है, कुछ और क्या पता तरीका हो, लेकिन देखे भाई हाँ यार, गजब प्ले देखे। करो। ये आपने क्या किया प्रजापति? महादेव का इतना बड़ा अपमान! मुझे विश्वास ही नहीं हो। तो क्या ये महामंडल की बैठक एक षड्यंत्र था आपका? महादेव के साथ संधि करने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। प्रजापति होने का अहंकार। और ध्यान से देखिए, आपके सामने कौन खड़े हैं। पशुपति, वृक्षनाथ, भूतेश्वर। कहीं आप भूल से ये तो नहीं सोच रहे कि आप इन्हें चुनौती दे सकते हैं। आपको इस बैठक में आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, किंतु मैं आपसे संधि करूंगा ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा। यदि लोगों ने ऐसा समझा है तो इसमें मेरा क्या दोष? रहने वाले किसी भी प्राणी के साथ संधि कैसे कर सकते हैं? आपको तो वो हर नियम, वो हर विधि स्वीकार नहीं जिससे संसार में सभ्यता और व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो आपके विचारधारा के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब आपकी जीवन शैली क्यों नहीं अपना लेते। बैरागी बनना बहुत सरल है। संसार से मुंह मोड़ लो, कोई दायित्व नहीं, योग करते रहो, ध्यान मग्न रहो। संसार का उद्धार हो या पतन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो हो रहा है होता रहे। ये बड़ा सारा ये लेकिन संसार उपेक्षा से नहीं चलता है महादेव। संसार को चलाने के लिए कठिनाइयां, सुख दुख सबको साथ लेकर जीवित रहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन युद्ध करते रहना पड़ता है अपनी इच्छाओं और अपने लोभ से। निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। गलत और सही में अंतर करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये संसार जीवन निर्वाह योग्य बनता है। नहीं तो ईश्वर सभी को आपकी तरह बैरागी बनाकर नहीं भेजते।
और परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है विवाह। किंतु आप तो स्वयं विवाहित नहीं। और विवाहित जीवन आपके लिए कोई महत्व भी नहीं रखता। फिर कहां से परिवार की स्थापना हो? सभ्यता और समाज का महत्व कहां से आएगा? बना देता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सबसे पवित्र है और इसी का प्रतीक है ये विष्णु तुलसी विवाह। अरे बात विवाह की हो रही है और ये राग रागिनी ऐसे मौन धरे क्यों बैठे? कोई सुंदर सी धुन बजाओ। चलो अब विधि शुरू करते हैं। सती चलो शालिग्राम को तुलसी देवी के पास स्थापित करते हैं। चलो। तो ये बात है भाई, प्रजापति का बुलाने का मकसद था शिव जी की इंसल्ट करना। भाई ये प्रजापति ने इसलिए गलत किया, ये धोखा दिया है। पहले तो जबरदस्ती उनको बुलाया कि बुला के लाओ, और उनके ही भक्तों को कहा कि तुम्हें ही बुला के ले जाना है। और शिव जी तो अभी तक खामोश सिर्फ सुन रहे हैं प्रजापति की बातें। एक तरह से प्रजापति बातें सही कह रहा है कि जीवन में दुख सुख सब है, आप तो वैरागी है, लेकिन कहने का अंदाज गलत है। तरीके से कहता ना, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया और शिव जी को बार बार बेइज्जत कर रहा है कि आप तो वैरागी अविवाहित थे। लेकिन पता ही नहीं कि खुद की बेटी के दिल में विवाह के सपने आ रहे हैं। फिर देखते क्या करता है। हाँ, वो भी इसको पता नहीं है। बाकी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई, कोई तरीका होता है कोई बैठ कर बातें करने का। ये आपने बुलाया इसलिए आपने शिव जी को यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए, और इंसल्ट भी इतने बड़े बड़े अल्फाज आप यूज कर रहे हो यार शिव जी के खिलाफ। नंदी होता तो इनकी इधर ही भाई खत्म कर देता। चटनी बना है। नंदी तो छोड़ो, ये प्रजापति है ना, शिशुपाल का बेटा है। महाभारत में उसने अधर्म किया था तो कृष्ण ने उसकी मुंडी उड़ा दी थी। यहाँ पर आज है ना शिव जी इसकी मुंडी उड़ा देना, मेरे को ठंडक मिलेगी। बड़ा ये अपने आप को है ना बड़ा समझता है ना प्रजापति, जलील किस्म का आदमी है। इतना बड़ा महादेव खड़ा हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट करो। सारे देखो ना वो देव खड़े हुए सारे
वो भी खामोश है। भाई बोलो ना अपने को, प्रजापति को, ये अधर्म कर रहा है।